आज का हमारा पहला स्ट्रक्चर है गाइस, और क्या करता मैं। कई बार आप ऐसे बोलते हैं और क्या करता मैं, उसने मुझे वहाँ देख लिया था। ऐसे हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप व्हाट वाज आई सपोज्ड टू डू का यूज़ करते हैं। कैसे करना है एग्जाम्पल देखिए। और क्या करता मैं, उन्होंने मुझ पर बंदूक ताना हुआ था। आप सिंपली इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं और बना सकते हैं व्हाट वाज आई सपोज्ड टू डू, दे हैड पॉइंटेड द गन ऑन मी। What was I supposed to do? They had pointed the gun on me. हमारा अगला एग्जाम्पल है गाइस, और क्या करता मैं, उसने मुझे तुम्हारे साथ देख लिया था। आप बना सकते हैं What was I supposed to do? She had seen me with you. What was I supposed to do? She had seen me with you. आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस, चाहे जैसा भी हो। कई बार आप ऐसे बोलते हैं वह चाहे जैसा भी हो मेरा भाई है, या फिर वह चाहे जैसी भी हो मेरी बहन है। गाइस ऐसे सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप हाउएवर प्लस सब्जेक्ट प्लस मे बी का यूज़ करते हैं। कैसे करना है एग्जाम्पल देखिए। वह चाहे जैसा भी हो वह मेरा भाई है, मैं उससे लड़ाई नहीं कर सकता। आप बना सकते हैं हाउएवर ही मे बी, ही इज़ माई ब्रदर, आई कांट फाइट विद हिम। However he may be, he is my brother, I can't fight with him. एक और एग्जाम्पल देखिए गाइस, वो चाहे जैसी भी हो मुझे वह पसंद है और मैं उसी से शादी करूँगा। आप सिंपली इसे इंग्लिश में बना सकते हैं However she may be, I like her and I will marry only her. However she may be, I like her and I will marry only her. आप इस तरीके से इसे बना सकते हैं। आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस, जादू टोना कर देना। कई बार आप लोग ऐसे बोलते होंगे किसी ने इस पर जादू टोना कर दिया है। ऐसे हिंदी वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप कास्ट अ स्पेल ऑन का यूज़ करते हैं। कैसे करना है एग्जाम्पल देखिए। लगता है किसी ने उस पर जादू टोना कर दिया है। आप सिंपली इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं और बना सकते हैं I think someone has cast a spell on him. I think someone has cast a spell on him. आप इस तरीके से इसे सिंपली इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। एक और एग्जाम्पल देखिए गाइस, उसने तुम पर जादू टोना कर दी है, इसीलिए तुम सिर्फ उसी की सुनते हो। आप सिंपली इसे इंग्लिश में बोल सकते हैं She has cast a spell on you. That's why you listen to only her. She has cast a spell on you. That's why you listen to only her. आप इस तरीके से इसे इंग्लिश में बना सकते हैं। आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस, किसी की निशानी होना। कई बार आप ऐसे बोलते हैं यह मेरे दादाजी की निशानी है, या फिर यह मेरे प्यार की निशानी है। ऐसे हिंदी वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप वंस कीप से का यूज़ करते हैं। कैसे करना है एग्जाम्पल देखिए। यह मेरे दादाजी की निशानी है, मैं इसे नहीं बेच सकता। आप बना सकते हैं दिस हाउस इज़ माई ग्रैंड फादर्स कीपसेक, आई कांट सेल इट। दिस हाउस इज़ माई ग्रैंड फादर्स कीपसेक, आई कांट सेल इट। एक और एग्जाम्पल देखिए गाइस, यह मेरे प्यार की निशानी है, मैं यह तुम्हें नहीं दे सकता। आप सिंपली इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं और बोल सकते हैं दिस इज़ माई लव्स कीपसेक, आई कैन नॉट गिव यू। दिस इज़ माई लव्स कीपसेक, आई कैन नॉट गिव यू। आप इस तरीके से इसे इंग्लिश में बना सकते हैं। आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस, बात काटना। कई बार आप ऐसे बोलते हैं आप मेरे बात को क्यों काटते हो, या फिर आप मेरे बात को क्यों काट रहे हो। ऐसे हिंदी वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप कॉन्ट्रडिक्ट का यूज़ करते हैं। कैसे करना है एग्जाम्पल देखिए। तुम मेरी बात क्यों काटते हो, मुझे यह बिल्कुल पसंद नहीं। आप बना सकते हैं वाई डू यू कॉन्ट्रडिक्ट मी, आई डोंट लाइक इट एट ऑल। वाई डू यू कॉन्ट्रडिक्ट मी, आई डोंट लाइक इट एट ऑल। आप इस तरीके से इसे इंग्लिश में बना सकते हैं। एक और एग्जाम्पल देखिए, आप मेरी बात क्यों काट रहे हो, मैं आपसे बात नहीं कर रहा हूँ। आप सिंपली इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं और बना सकते हैं
Why are you contradicting me? I am not talking to you. Why are you contradicting me? I am not talking to you. आप इस तरीके से इसे इंग्लिश में बना सकते हैं गाइस। आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है यकीन हो जाना। कई बार आप ऐसे बोलते हैं, अब मुझे यकीन हो गया है वह मुझे धोखा नहीं देगा। ऐसे हिंदी वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप गॉट अश्योरेंस का यूज़ करते हैं। कैसे करना है एग्जाम्पल देखिए। अब मुझे यह यकीन हो गया है कि वह मुझे कभी धोखा नहीं देगा। आप सिंपली इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं और बना सकते हैं। नाउ आई हैव गॉट दिस अश्योरेंस दैट ही वुड नेवर बिट्रे मी। नाउ आई हैव गॉट दिस अश्योरेंस दैट ही वुड नेवर बिट्रे मी। आप इस तरीके से इसे बना सकते हैं। अब मुझे यकीन हो गया है कि तुम कभी ऐसा नहीं करोगे। आप इसके लिए सिंपली इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं और बोलेंगे गाइस, नाउ आई हैव गॉट दिस अश्योरेंस दैट यू वुड नेवर डू सो। नाउ आई हैव गॉट दिस अश्योरेंस दैट यू वुड नेवर डू सो। मन तो किया कि, कई बार हम लोग ऐसे बोलते हैं कि मन तो किया कि उसी समय उसे एक जोरदार थप्पड़ लगाऊं। ऐसे हिंदी वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप फेल्ट लाइक का यूज़ करते हैं। कैसे करना है एग्जाम्पल देखिए। मन तो किया कि उसे एक जोर का थप्पड़ लगाऊं, है ना। आप इसे सिंपली इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं और बोलेंगे आई फेल्ट लाइक गिविंग हिम अ टाइट स्लैप। आई फेल्ट लाइक गिविंग हिम अ टाइट स्लैप। गाइस यहाँ पर आप वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज़ करते हैं, यानी कि आईएनजी फॉर्म का। मन तो किया कि उसी समय उसकी पिटाई कर दूं, पर मैंने कंट्रोल कर लिया। आप बना सकते हैं I felt like beating him on the spot, but I controlled myself. I felt like beating him on the spot, but I controlled myself. आज का हमारा दूसरा स्ट्रक्चर है गाइस, मुझे क्या। कई बार आप ऐसे बोलते हैं, वह जाए चाहे ना जाए, मुझे क्या। मुझे क्या, वो हारे या जीते। ऐसे हिंदी वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप व्हाट टू मी का यूज़ करते हैं। कैसे करना है एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मुझे क्या, वो हारे या जीते, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप सिंपली से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं और बोलेंगे व्हाट टू मी वेदर ही लूजेस और विन्स, इट डजेंट मैटर टू मी। व्हाट टू मी वेदर ही लूजेस और विन्स, इट डजेंट मैटर टू मी। आप इस तरीके से बनाते हैं। एक और एग्जाम्पल देखिए गाइस। तुम्हें क्या, मैं जाऊं या ना जाऊं, क्या तुम्हें इससे कोई लेना देना है। गाइस ऐसे आप डे टू डे लाइफ में बहुत बोलते होंगे। आप इंग्लिश में बोल सकते हैं What to you whether I go or not? Do you have anything to do with it? What to you whether I go or not? Do you have anything to do with it? आप इस तरीके से इसे इंग्लिश में बना सकते हैं। आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस ऐसे लग रहे हो जैसे। कई बार आप ऐसे बोलते हैं, तुम ऐसे लग रहे हो जैसे कि तुम ही दुल्हा हो। ऐसे हिंदी वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप अपीयर एज इफ का यूज़ करते हैं। कैसे करना है एग्जाम्पल देखिए। पता है तुम ऐसे लग रहे हो जैसे कि तुम एक भिखारी हो। आप इसे सिंपली इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं और बना सकते हैं यू नो वॉट यू अपीयर एज इफ यू आर अ बेगर। यू नो वॉट यू अपीयर एज इफ यू आर अ बेगर। आप इस तरीके से इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। एक और एग्जाम्पल देखिए। मैं क्या बोलूँ, वो तो ऐसा लग रहा है जैसे कि वह एक बच्चा है। आप इसे सिंपली इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे और बनाएंगे What do I say? He appears as if he is a child. What do I say? He appears as if he is a child. आप इस तरीके से इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है क्या बात है। कई बार आप ऐसे बोलते हैं, क्या बात है, आज तुम बहुत खुश लग रहे हो। ऐसे हिंदी वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप व्हाट्स द मैटर का यूज़ करते हैं। कैसे करना है एग्जाम्पल देखिए। क्या बात है, आज तुम बहुत खुश लग रहे हो। गाइस ऐसा वाक्य हम लोग डे टू डे लाइफ में बोलते ही बोलते हैं, तो इनकी इंग्लिश जानना हमारे लिए ज़रूरी होता है। आप इंग्लिश में बना सकते हैं व्हाट्स द मैटर, यू आर लुकिंग वेरी हैप्पी टुडे। व्हाट्स द मैटर, यू आर लुकिंग वेरी हैप्पी टुडे। आप इस तरीके से पूछ सकते हैं गाइस इंग्लिश में। एक और एग्जाम्पल देखिए। बात क्या है, मुझे बताओ, मैं जानना चाहता हूँ।
आप ऐसे भी बोलते होंगे। आप इसे सिंपली इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे और बोलेंगे व्हाट्स द मैटर, टेल मी, आई वांट टू नो। व्हाट्स द मैटर, टेल मी, आई वांट टू नो। आप इस तरीके से इसे सिंपली इंग्लिश में बना सकते हैं गाइस। आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस, भले ही फिर भी। कई बार आप ऐसे बोलते हैं गाइस, भले ही वह पढ़ा लिखा नहीं है फिर भी उसका व्यवहार बहुत अच्छा है। ऐसे हिंदी वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप ऑल्दो यट का यूज़ करते हैं। कैसे करना है एग्जाम्पल देखिए। मुझे पता है भले ही वह स्कूल नहीं गया फिर भी उसे यह आता है। आप सिंपली इसे इंग्लिश में बना सकते हैं गाइस। I know although he never went to school yet he knows it. I know although he never went to school yet he knows it. आप इस तरीके से इसे सिंपली इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। एक और एग्जांपल देखिए गाइस, भले ही वह पढ़ा लिखा नहीं है तब भी उसका व्यवहार बहुत अच्छा है। गाइस ऐसे सेंटेंस काफ़ी सुनने को मिलते हैं। आप इंग्लिश में इसे बोल सकते हैं Although he is illiterate yet his behavior is good. Although he is illiterate yet his behavior is good. आप इस तरीके से इसे इंग्लिश में बना सकते हैं। आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस, एकदम से डरा देना। कई बार आप ऐसे बोलते हैं आपने तो मुझे एकदम से डरा ही दिया। ऐसे हिंदी वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप स्केयर द हेल आउट ऑफ का यूज़ करते हैं। कैसे करना है एग्जाम्पल देखिए। उस भयानक आवाज़ ने मुझे एकदम से डरा दिया। गाइस मान लीजिए आप कुछ कर रहे हैं, आपको ऐसी आवाज़ आती है और आप एकदम से डर जाते हैं, तो आप इंग्लिश में बोल सकते हैं डैट हॉरिबल साउंड स्केयर्ड द हेल आउट ऑफ मी। डैट हॉरिबल साउंड स्केयर्ड द हेल आउट ऑफ मी। आप इस तरीके से इसे इंग्लिश में बना सकते हैं। एक और एग्जाम्पल देखिए, पता है उसने मुझे एकदम से डरा दिया। मान लीजिए कोई आपको डरा दिया है और आप किसी और को ये बात बता रहे हैं, तो आप इसे इंग्लिश में बना सकते हैं यू नो वॉट ही स्केयर्ड द हेल आउट ऑफ मी। यू नो वॉट ही स्केयर्ड द हेल आउट ऑफ मी। कई बार हम लोग ऐसे बोलते हैं तुम यह कर सकते थे, या फिर तुम वहाँ जा सकते थे, या फिर तुम यह करवा सकते थे। ऐसे हिंदी वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप कुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। कैसे करना है एग्जाम्पल देखिए। मुझे पता है वह यहाँ आ सकता था पर वो आया नहीं। आप बनाते हैं आई नो ही कुड हैव कम हियर बट ही डिडंट कम। आई नो ही कुड हैव कम हियर बट ही डिडंट कम। आप इस तरीके से बना सकते हैं। एक और एग्जाम्पल देखिए, तुम यह सीख सकते थे पर तुमने कोशिश नहीं की। आप इसे इंग्लिश में बोल सकते हैं यू कुड हैव लर्नड इट बट यू डिडंट ट्राई। यू कुड हैव लर्नड इट बट यू डिडंट ट्राई। आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस, अगर तुम आते। कई बार आप ऐसे बोलते हैं अगर तुम आते तो मैं तुम्हें पढ़ा देता, या फिर अगर तुम आते तो मैं तुम्हें बता देता। ऐसे हिंदी वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप इफ़ यू हैड कम का इस्तेमाल करते हैं। कैसे करना है एग्जाम्पल देखिए, अगर तुम आते तो मैं तुम्हें पढ़ा देता। गाइस ये एक इमेजिनेशन वाला सेंटेंस है, आप इसे बना सकते हैं इफ़ यू हैड कम आई वुड हैव टॉट यू। इफ़ यू हैड कम आई वुड हैव टॉट यू। आप इस तरीके से इसे बना सकते हैं। एक और एग्जाम्पल देखिए, अगर तुम खूब मेहनत करते तो तुम 90% ले आते एग्ज़ाम में। आप इस तरीके से कई बार डे टू डे लाइफ में बोलते होंगे। आप इंग्लिश में बोल सकते हैं इफ़ यू हैड वर्कड हार्ड यू वुड हैव गॉट 90% इन एग्ज़ाम। इफ़ यू हैड वर्कड हार्ड यू वुड हैव गॉट 90% इन एग्ज़ाम। आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस, मजबूर होकर। कई बार आप ऐसे बोलते हैं मजबूर होकर मुझे जाना पड़ा, या फिर मजबूर होकर मुझे ऐसा करना पड़ा। ऐसे हिंदी वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप बीइंग हेल्पलेस का यूज़ करते हैं। कैसे करना है एग्जाम्पल देखिए, मैं आना नहीं चाहता था पर मजबूर होकर मुझे आना पड़ा। गाइस डे टू डे लाइफ में आप अक्सर ऐसे बोलते होंगे। आप इंग्लिश में बना सकते हैं आई डेंट वांट टू कम बट बीइंग हेल्पलेस आई हैड टू कम। आई डेंट वांट टू कम बट बीइंग हेल्पलेस आई हैड टू कम। आप इस तरीके से इसे बना सकते हैं। एक और एग्जाम्पल देखिए, मजबूर होकर
उसने ऐसा किया, है ना। कई बार आप ऐसे डे टू डे लाइफ में यूज़ करते होंगे सेंटेंस, हिंदी के सेंटेंस, आप इसे इंग्लिश में बोल सकते हैं। बीइंग हेल्पलेस ही डिड इट, बीइंग हेल्पलेस ही डिड इट। आप इस तरीके से इसे सिंपली इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं गाइस। आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है होने के बावजूद भी। कई बार आप ऐसे बोलते हैं गाड़ी होने के बावजूद भी वह ऑफिस पैदल जाता है। ऐसे हिंदी वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप इन स्पाइट ऑफ हैविंग का यूज़ करते हैं। कैसे करना है, एग्जाम्पल देखिए। गाड़ी होने के बावजूद भी सोनू ऑफिस पैदल जाता है। गाइस ये बहुत यूज़फुल सेंटेंस है, आप इसे इंग्लिश में बना सकते हैं। इन स्पाइट ऑफ हैविंग अ बाइक ही गोज़ टू ऑफिस ऑन फुट। इन स्पाइट ऑफ हैविंग अ बाइक ही गोज़ टू ऑफिस ऑन फुट। आप इस तरीके से इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। एक और एग्जाम्पल देखिए। पैसा होने के बावजूद भी वह कुछ नहीं खरीदता है ना, वह कंजूस होगा। आप इसे इंग्लिश में बना सकते हैं। इन स्पाइट ऑफ हैविंग मनी ही डजंट बाय एनीथिंग। इन स्पाइट ऑफ हैविंग मनी ही डजंट बाय एनीथिंग। आप इस तरीके से इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस का भूत सवार है। मान लीजिए आप ऐसे बोलते हैं उसे गाड़ी सीखने का भूत सवार है, या फिर उसे डांस सीखने का भूत सवार है। तो ऐसे हिंदी वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप क्रेजी अबाउट का यूज़ करते हैं। कैसे करना है, एग्जाम्पल देखिए। उस पर डांस सीखने का भूत सवार है, वह दिन भर डांस करती रहती है। आप इसे बना सकते हैं। शी इज़ क्रेजी अबाउट लर्निंग डांसिंग। शी कीप्स ऑन डांसिंग all day long. She is crazy about learning dancing. She keeps on dancing all day long. एक और एग्जाम्पल देखिए। मोहित को इंग्लिश बोलने का भूत सवार है। गाइस आप सिंपली इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं और इसे बनाएंगे। मोहित इज क्रेजी अबाउट स्पीकिंग इंग्लिश। मोहित इज क्रेजी अबाउट स्पीकिंग इंग्लिश। आप इस तरीके से इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस जब तक। कई बार आप ऐसे बोलते हैं जब तक तुम मेहनत नहीं करोगे पास नहीं होगे, या फिर जब तक तुम टाइम पर नहीं आओगे तुम पास नहीं होगे। गाइस अगर समय वाला वाक्य है तो आप अनटिल का यूज़ करेंगे, और अगर शर्त वाला वाक्य है तो आप अनलेस का यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल देखिए। जब तक आप रोज़ नहीं पढ़ोगे आप अंग्रेजी नहीं सीख सकते। Unless you study every day, you can't learn English. Unless you study every day, you can't learn English. आप इस तरीके से इसे बनाते हैं। एक और एग्जाम्पल देखिए गाइस। जब तक 4 नहीं बज जाता मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। गाइस यहाँ समय सूचक वाक्य है, यहाँ पर आप until का प्रयोग करते हैं। कैसे करना है, एग्जाम्पल देखिए। Until it's 4 o'clock, I will not let you go. Until it's 4 o'clock, I will not let you go. डरने की कोई बात नहीं है। कई बार हम लोग ऐसे बोलते हैं डरने की कोई बात नहीं है, मैं तुम्हारे साथ चलूँगा। ऐसे हिंदी वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप देयर इज़ नथिंग टू फियर का यूज़ करते हैं। कैसे करना है, एग्जाम्पल देखिए। डरने की कोई बात नहीं है, अब वह खतरे से बाहर है। गाइस ऐसे सेंटेंस जनरली डॉक्टर बोलते हैं। आप इंग्लिश में बोल सकते हैं देयर इज़ नथिंग टू फियर, नाउ ही इज़ आउट ऑफ डेंजर। देयर इज़ नथिंग टू फियर, नाउ ही इज़ आउट ऑफ डेंजर। एक और एग्जाम्पल देखिए गाइस। डरने की कोई बात नहीं है, मैं तुम्हारे साथ चलूँगा। आप बना सकते हैं देयर इज़ नथिंग टू फियर, आई विल कम विद यू। देयर इज़ नथिंग टू फियर, आई विल कम विद यू। आप इस तरीके से बना सकते हैं। हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस बात बात पर। कई बार हम लोग ऐसे बोलते हैं बात बात पर वह लड़ने लगता है, या फिर बात बात पर वह चिल्लाने लगता है। ऐसे हिंदी वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप ऑन एवरी मैटर का यूज़ करेंगे। किस प्रकार से करना है, एग्जाम्पल देखिए। नहीं, मैं उससे बात नहीं करूँगा, वो बात बात पर चिल्लाने लगता है। गाइस ये बहुत यूज़फुल सेंटेंस है, आप डे टू डे लाइफ में ऐसे बोलते होंगे। आप इंग्लिश में बोल सकते हैं नो आई विल नॉट टॉक टू हिम, ही स्टार्ट्स शाउटिंग ऑन एवरी मैटर।
नो आई विल नॉट टॉक टू हिम, ही स्टार्ट्स शाउटिंग ऑन एवरी मैटर। एक और एग्जाम्पल देखिए गाइस, मैं उससे बात करना नहीं चाहता हूँ, वो बात बात पर ताना मारती रहती है। आप इसके लिए सिंपली इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे और बोलेंगे आई डोंट वॉन्ट टू टॉक टू हर, शी कीप्स टॉन्टिंग ऑन एवरी मैटर। आई डोंट वॉन्ट टू टॉक टू हर, शी कीप्स टॉन्टिंग ऑन एवरी मैटर। आप इस तरीके से इसे बना सकते हैं। आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस, से छिपकर। कई बार आप ऐसे बोलते हैं मैं पापा से छिपकर आया हूँ, या फिर वह यह मुझसे छिपकर किया है। ऐसे हिंदी वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप वाई हाइडिंग फ्रॉम का यूज़ करेंगे। कैसे करना है एग्जाम्पल देखिए, पापा से छिपकर मैं यहाँ आया हूँ, मुझे जल्दी जाना होगा। आप बना सकते हैं इसे आई हैव कम हियर वाई हाइडिंग फ्रॉम डैड, आई हैव गॉट टू गो अर्ली। आई हैव कम हियर वाई हाइडिंग फ्रॉम डैड, आई हैव गॉट टू गो अर्ली। आप इस तरीके से बना सकते हैं। एक और एग्जाम्पल देखिए गाइस, पुलिस से छिपकर उसने यह किया है, नहीं तो उसे फाइन देना पड़ता। आप इसे सिंपली इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं और बना सकते हैं He did this while hiding from the police, or else he had to pay fine. He did this while hiding from the police, or else he had to pay fine. पहली बात तो यह है कि, कई बार आप ऐसे बोलते हैं पहली बात तो यह है कि मैं वहाँ जाता भी नहीं हूँ। ऐसे हिंदी वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप द फर्स्ट थिंग इज डैट का यूज़ करते हैं। कैसे करना है एग्जाम्पल देखिए, पहली बात तो यह है कि मैं वहाँ जाता भी नहीं हूँ, तो आपने मुझे कैसे देखा। आप सिंपली इसे इंग्लिश में पूछ सकते हैं द फर्स्ट थिंग इज डैट आई डोंट इवन गो देयर, हाउ डिड यू सी मी। द फर्स्ट थिंग इज डैट आई डोंट इवन गो देयर, हाउ डिड यू सी मी। एक और एग्जाम्पल देखिए गाइस, पहली बात तो यह है कि तुम यहाँ आते भी नहीं हो, तो मैं तुम्हें कैसे बताता। आप इंग्लिश में बोल सकते हैं The first thing is that you don't even come here. How would I inform you? The first thing is that you don't even come here. How would I inform you? आप इस तरीके से बना सकते हैं। आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस, इस बात पर तो। कई बार आप ऐसे बोलते हैं इस बात पर तो तुम्हें पुलिस बुला लेनी चाहिए थी। ऐसे हिंदी वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप ओवर दिस मैटर का यूज़ करते हैं। कैसे करना है एग्जाम्पल देखिए, इस बात पर तो आपको पुलिस बुला लेनी चाहिए थी। आप इसे सिंपली इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं और बना सकते हैं यू शुड हैव कॉल्ड पुलिस ओवर दिस मैटर। यू शुड हैव कॉल्ड पुलिस ओवर दिस मैटर। आप इस तरीके से इसे इंग्लिश में बना सकते हैं गाइस। एक और एग्जाम्पल देखिए गाइस, इस बात पर तो मैं उससे लड़ाई कर लेता, वह अपने आप को समझता क्या है। गाइस ऐसे सेंटेंसेस डे टू डे लाइफ में सुनने को मिलते हैं। आप इंग्लिश में बना सकते हैं आई वुड हैव फाउट विद हिम ओवर दिस मैटर, व्हाट डज ही थिंक ऑफ हिमसेल्फ। आई वुड हैव फाउट विद हिम ओवर दिस मैटर, व्हाट डज ही थिंक ऑफ हिमसेल्फ। आप इस तरीके से बना सकते हैं। आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस, होश उड़ जाना। कई बार आप ऐसे बोलते हैं यह सुनकर मेरे तो होश ही उड़ गए, या फिर यह देखकर मेरे तो होश ही उड़ गए। ऐसे हिंदी वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप फ्रीक आउट का यूज़ करते हैं। कैसे करना है एग्जाम्पल देखें, यह सुनकर मेरे तो होश ही उड़ गए, कोई ऐसा कैसे बोल सकता है। आप इसे इंग्लिश में बना सकते हैं आई फ्रीक्ड आउट हियरिंग इट, हाउ कैन समवन टेल लाइक दिस। आई फ्रीक्ड आउट हियरिंग इट, हाउ कैन समवन टेल लाइक दिस। आप इस तरीके से इसे इंग्लिश में बना सकते हैं। एक और एग्जाम्पल देखिए गाइस, यह जानकर तो मेरे होश ही उड़ गए, वो ऐसा कैसे कर सकता है। आप इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं और बोलेंगे आई फ्रीक्ड आउट नोइंग इट, हाउ कैन ही डू सो। आई फ्रीक्ड आउट नोइंग इट, हाउ कैन ही डू सो। आप इस तरीके से इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस, वैसा कुछ नहीं करोगे। कई बार आप ऐसे बोलते हैं वो वैसा कुछ नहीं करेगा जैसा आप सोच रहे हो। ऐसे हिंदी वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप
वोंट डू एनीथिंग ऑफ दैट काइंड का यूज़ करते हैं। कैसे करना है, एग्जाम्पल देखिए। वो वैसा कुछ नहीं करेगा, मैं उसे अच्छे से जानता हूँ। आप इंग्लिश में बोल सकते हैं, ही वोंट डू एनीथिंग ऑफ दैट काइंड, आई नो हिम वेरी वेल। ही वोंट डू एनीथिंग ऑफ दैट काइंड, आई नो हिम वेरी वेल। आप इस तरीके से इसे बना सकते हैं। एक और एग्जाम्पल देखिएगा मैं वैसा कुछ नहीं करूँगा जैसा आप सोच रहे हो। गाइस अक्सर आप डे टू डे लाइफ में ऐसे बोलते होंगे। आप इंग्लिश में बोल सकते हैं, आई वोंट डू एनीथिंग ऑफ दैट काइंड एज यू आर अज्यूमिंग। आई वोंट डू एनीथिंग ऑफ दैट काइंड एज यू आर अज्यूमिंग। आप इस तरीके से इसे बना सकते हैं। आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस, धूमधाम से। कई बार आप ऐसे बोलते हैं, मैं उसका जन्मदिन धूमधाम से मनाऊंगा। ऐसे हिंदी वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप विद ग्रेट गस्टो का यूज़ करते हैं। कैसे करना है, एग्जाम्पल देखिए। मैं अपने बेटे का जन्मदिन धूमधाम से मनाना चाहता हूँ। आप इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे और बोलेंगे गाइस, आई वॉन्ट टू सेलिब्रेट माई सन्स बर्थडे विद ग्रेट गस्टो। आई वॉन्ट टू सेलिब्रेट माई सन्स बर्थडे विद ग्रेट गस्टो। आप इस तरीके से इसे बना सकते हैं। एक और एग्जाम्पल देखिए गाइस, मैं अपनी बहन की शादी धूमधाम से करवाऊंगा, आप चिंता मत करो। आप इसे सिंपली इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं और बोलेंगे, आई विल गेट माई सिस्टर्स वेडिंग डन विद ग्रेट गस्टो, यू डोंट वरी। आई विल गेट माई सिस्टर्स वेडिंग डन विद ग्रेट गस्टो, यू डोंट वरी। आप इस तरीके से इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं गाइस। आई होप गाइस आज की वीडियो लेक्चर आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रही होगी। तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि आज की वीडियो लेक्चर आप लोगों को कैसा लगा। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। टेक केयर एवरीवन।